विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 शब्द निर्माण प्रत्यय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। प्रत्यय जैसा आप देख रहे हैं, शब्द निर्माण का मतलब शब्दों का बनाना, शब्दों का निर्माण करना, और उन शब्दों के निर्माण में प्रत्यय के साथ शब्द बनाना, नए शब्दों को बनाना प्रत्यय के साथ। तो इसमें सबसे पहले, चूंकि हमारा टॉपिक है प्रत्यय, जैसे आपने पाठ 6 के अंतर्गत उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग की परिभाषा में आपने देखा था कि किसी भी मूल जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर यानी शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता करते हैं या नए शब्द बनाते हैं, उस नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं आपके बॉक्स में अभी स्क्रीन पर पूरी स्क्रीन पर आपकी परिभाषा आ रही है, आप देखिए अच्छे से समझ में। बच्चों, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर जो अंत शब्द लिखा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में यदि हम इसी में जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। सेम परिभाषा रहेगी, एक ही। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ इतना याद रखना है कि उपसर्ग होंगे तो वे शुरू में यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन पैदा करेंगे। परिवर्तन माने चेंजिंग या बदलाव। और जब प्रत्यय होंगे तो वो उन्हीं शब्दों के अंत में जुड़ जाएंगे। अंत माने आखिर में या बाद में जुड़ जाएंगे, तो उसमें जुड़ करके उनके अर्थ में जो परिवर्तन ला देते हैं या फिर जो बदलाव लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, वे शब्द ही प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको प्रत्यय की परिभाषा समझ में आई होगी। प्रत्यय हम किसे कहते हैं? कुछ अन्य उदाहरण आप मोटा मोटा देख रहे हैं लिखने, ये आपकी समझ में आएंगे उदाहरण में। पहले सर्वप्रथम ये इनको छोड़ करके हम इस साइड चलते हैं, दूसरी साइड में, इससे पूर्व। जिस प्रकार से आपने प्रत्यय की परिभाषा को समझ लिया है, जान लिया है, आप देखें लिखा है प्रत्यय रूढ़ शब्दों के अंत में। रूढ़ शब्द, इससे पूर्व आपने पढ़े रूढ़ शब्द, हाँ, और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये भी आपने पढ़े हैं। तो इसके तरह से रूढ़ शब्द माने, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपना एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, उनके खंड या टुकड़े कर देने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, रूढ़ शब्द होते हैं। तो एक प्रकार का रूढ़ शब्द के अंत में, अथवा या हम कह सकते हैं क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। आप क्रिया भी जानते हैं, धातु जानते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, क्रिया ही धातु होती है। संस्कृत में आपने पढ़े होंगे। धातु शब्द में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूं, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा है, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, है ना, चलना, फिरना, दौड़ना और खेलना, कूदना, ये सब क्रियाएं हैं, सब काम करना क्रिया, है ना। ठीक इसी प्रकार धातु, जैसे संस्कृत में आपने पढ़ने के लिए पठ, लिख, क्रीड, धाव, ये सब धातु रूप हैं। तो इन्हीं के अंत में जोड़े जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, रूढ़ शब्दों के अंत में या फिर क्रिया अथवा धातु के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं।
कृत प्रत्यय। अब आप देखिए प्रत्यय के भेद, प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है, उनके कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के हैं। आइए सबसे पहले सर्वप्रथम हम इसके नंबर एक कृत प्रत्यय को पढ़ते हैं। कृत, कृत किसको कहते हैं आप ऊपर समझ चुके हैं। कृत माने क्रिया, क्रिया माने धातु, जो मैंने आपको बताया। केवल केवल क्रिया या धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले, केवल संज्ञा शब्द बनेंगे और विशेषण शब्द बनेंगे, उनकी रचना करने वाले प्रत्ययों को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से बने शब्दों को, जो इनके मेल से शब्द बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। उदाहरण आप देखिए, आपको समझ में आएगा। संज्ञा और विशेषण शब्दों की जो रचना करने वाले होते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में देखे लिख, लिख धातु है, ये क्रिया है, और आवट ये प्रत्यय है अंत में जुड़ने वाला। तो लिख प्लस आवट बराबर क्या हो गया, लिखावट। तो लिखावट माने क्रिया या धातु लिख, और प्लस प्रत्यय ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्रिया या धातु ये लिख है, और आवट जो है वो प्रत्यय है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी आप देखें, थक प्लस आन, थक जो है क्रिया या धातु है, और प्लस आन जो है वो प्रत्यय है। तो हो गया उससे मिलकर के थकान। आगे चलते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण आप देख लीजिए। काखंड में भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय देखिएगा। जो भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं ऐसे कृत प्रत्ययों को देखिएगा। एक बार धातु लिखा है, फिर कृत प्रत्यय हैं, उसके बाद में भाववाचक संज्ञाएं बनी। जैसे लूट, लूट से जो है प्रत्यय है इसमें आ, जैसे लूट टाके अंत में आ प्रत्यय है। देख, देख से देख, भाल से भाल, मार से मार। आप देख रहे हैं जो धातु शब्द है संस्कृत का है लट, देख, भाल और मार, हलंत लगे हुए हैं सब में। इसमें आ स्वर जब तक नहीं लगेगा ये पूरे नहीं होंगे। इसीलिए आप लूट में देखें, टा से जब हलंत हट गया तो टा हो गया, यानी आ इसमें जुड़ा हुआ है। लूट, देख, भाल और मार। और दूसरा आप देख रहे हैं लड़, जुत, सन, पढ़, इसमें आई प्रत्यय हमने जोड़ा। आई प्रत्यय का मतलब लड़ाई, जुताई, सुनाई और पढ़ाई। तीसरा है लग, थक, चढ़, इसमें आन जोड़ेंगे। ये धातु शब्द हैं लग, थक, चढ़, आन, यानी लगान, थकान, चढ़ान। चौथा वाला देखें बह, फैल, चढ़, इसमें आओ प्रत्यय जोड़ेंगे, बहाव, फैलाव, चढ़ाओ। ध्यान रहे ये सारी भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे दिख, छल, चढ़, आवा प्रत्यय जोड़ करके इसका बन जाएगा दिखावा, छलावा, बुलावा। लिख, दिख, मिल, आवट प्रत्यय जोड़ करके लिखावट, दिखावट, मिलावट। इसी तरह से घबरा, गुर्रा और चिल्ला, आहट इसमें जोड़ दें तो घबराहट, गुर्राहट और चिल्लाहट। पूज से बनेगा आपा, पुजापा, और बोल तथा हंस में ई जोड़ देंगे प्रत्यय तो बोली और हंसी हो जाएगा। तो ये आपने भाववाचक संज्ञाएं देखी। आइए खा खंड में आगे चलते हैं।
खा कर्तवाचक यानी कर्ता का बोध कराने वाले तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अभी आपने भाववाचक संज्ञा, अब कर्तवाचक का मतलब है यानी कर्ता का बोध कराने वाले, है ना। तथा विशेषण शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय में देखिए, जैसे आप देखें तैर, इसमें आक हमने जोड़ा तो क्या हो गया, तैराक। इसी तरह से लड़, लड़ से आका जोड़ा तो लड़ाका। तीसरा वाला देखें लड़ पढ़, इसमें आकू प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़ाकू पढ़ाकू हो जाएगा। चल टिक आऊ प्रत्यय के साथ चलाऊ और टिकाऊ। झगड़ में आलू जोड़ दें तो झगड़ालू हो जाएगा। ऐसी बढ़ और घट में यदि ईया जोड़ दें तो बढ़िया और घटिया हो जाएगा। चाल, सातवां वाला देखें ऊ, इसमें हम ऊ प्रत्यय लगाएंगे तो चालू हो गया। ऐसी लूट में एरा जोड़ा तो लुटेरा हो गया। ऐसी खेल में आड़ी जोड़ा तो खिलाड़ी हो गया, खेल से खिलाड़ी। 10वां भूल घूम और बूझ, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ के भोलक्कड़, भूल से घुमक्कड़, बूझ से बुझक्कड़। 11वां वाला देखें पढ़ लिख और दे, इनमें वाला प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ने वाला, लिखने वाला और देने वाला। इसी तरह से 12वां देखें रख ना, चल ना, पाल ना, ना इनमें हमने जोड़ दिया है और हार प्रत्यय है तो रखनहार, रख से रखनहार, चल से चलनहार और पालन से पालनहार। खंडगा देखें कर्णवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। कर्णवाचक जैसे धातु कृत प्रत्यय और कर्णवाचक आप देख रहे हैं घेर, ठेल, झूल, इसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ें तो घेरा, ठेला और झूला। रेत में अगर ई जुड़ा दें तो रेती, मथ में आनी लगाएं तो मथानी, झाड़ में ऊ लगा दें तो झाड़ू, झाड़ और बंद में यदि ना लगा दें तो झाड़न और बंधन न लगा करके कतर चट सूंघ इस तरह से लगा दें तो नी कतरनी, कतर से कतरनी, चट से चटनी, सूंघ से सूंघनी। और अंतिम वाला देखें 7वां कस, कस का औटी, कसौटी। इसी प्रकार उपर्युक्त कृत प्रत्ययों के अतिरिक्त संस्कृत के भी कुछ कृत प्रत्यय हिंदी में प्रचलित हैं। वे इस प्रकार हैं। का खंड देखें भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय जैसे सह और रक्ष, गम, दा। पता कैसे लगता है ये संस्कृत के हैं।
हलंत, रक्ष पे क्षा हलंत, माँ पे माँ हलंत और दा। तो ये शब्द हमारे संस्कृत के हैं। इसमें हम अन प्रत्यय जोड़ दें तो अन प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा सहन, रक्ष से रक्षण, गम से गमन और दा से दान। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी देखिए, वेद सच मिल रच। वेद से बनेगा वेदना, अना, अना प्रत्यय है वेदना। ऐसे ही सूच से है सूचना, मिल से मिलना, रच से रचना। और तीसरा वाला चिंत, पूज और शिक्ष, इसमें आ प्रत्यय जोड़ने पर चित्त से चिंता, चिंत जो है चिंत से चिंता, पूज से पूजा और शिक्ष से शिक्षा। इस प्रकार के शब्द बने। खा खंड में कर्तवाच्य संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, कृत प्रत्यय देखेंगे। पठ, लिख, गय और नृत, ये धातु हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा था क्रिया या धातु संस्कृत के शब्द हैं। कृत प्रत्यय में अक जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, पाठक, लेखक, गायक, नर्तक। अक प्रत्यय जोड़ने पर ऐसी तिज और लुभ, तो इसमें इन या ई जोड़ेंगे। जैसे त्यज में जोड़ दिया तो त्यागी हो गया, और लुभ में जोड़ दिया तो लोभी, है ना, ऐसा हो गया। या लोभिन भी हो सकता है, लुभ से लोभी या लोभिन, इन या लोभी, ऐसा है, इन लगा हुआ है, त्यागी और लोभी। आखिरी देखिए तीसरा वाला, अस वस शास्त्र। अस से बनेगा अस्त्र, वस से बनेगा वस्त्र और शास्त्र से बनेगा शास्त्र। इसी प्रकार देखें गा, गा वाला विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। क्रम संख्या देखें, 1 2 3 इसमें दिए गए हैं। धातु है स्मृ, वंद, क्री, दश, पठ। कृत प्रत्यय अनीय, तो स्मृत से होगा स्मरणीय, वंद से वंदनीय, क्री से करणीय, दृश्य से दर्शनीय और पठ से पठनीय तथा सह से सहनीय। दूसरा देखेंगे, दा, पा, गय और युज, इसमें या प्रत्यय होगा। जैसे दा से देय, पा से पेय, गय से गेय और युज से योग्य। इसी तरह से क्री, तीसरा वच और दा, इसमें तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे क्री में कर्तव्य, वच में वक्तव्य और दा में दातव्य। इस प्रकार के शब्द बनेंगे।
अभ्यास 7.1, इसको आप देखें। इसकी कृत प्रत्यय आपका जब पूर्ण हुआ है तब आपके इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जो हम आपको पाठ के बिल्कुल अंत में करवाएंगे। आप देख रहे हैं कृत प्रत्ययों से किस प्रकार के शब्द बनते हैं, पहला प्रश्न है। इसका उत्तर हम आपको अंत में देंगे। दूसरा है निम्नलिखित धातु एवं प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्लस के निशान लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं पढ़ प्लस आई। तो अगर हमने इनको जोड़ दिया, आ हटा दिया और आ का डंडा ढा पे लगाया तो हो गया पढ़ाई। ऐसी तैर प्लस आक हमने हटाया, आ का डंडा लगा दिया हमने तैराक। इस तरह से शब्द बनेंगे। आगे आपको दिखाई दे रहा है ठेल प्लस आ ठेला, थक प्लस आन थकान, दिख प्लस आवा दिखावा, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, घबरा प्लस आहट घबराहट, मिल प्लस आवट मिलावट, लड़ प्लस आकू लड़ाकू और बोल प्लस ई बोली। आप आसानी से इन शब्दों को बना लेंगे। आगे देखें भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, मत प्लस आनी मथानी और सह प्लस अन सहन, चिंत प्लस आ चिंता, कृत प्लस तव्य कर्तव्य, पठ प्लस अनीय पठनीय और गय प्लस अक गायक, प्लस अना वेदना, लुभ प्लस इन लोभिन और दा प्लस य देय। इस प्रकार के शब्द आपने बनाए। आगे देखिएगा निम्नलिखित तीसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। आप देख रहे हैं जैसे ये है बड़ा, बड़ाई शब्द है बड़ाई, बढ़ा प्लस आई गलत, बाढ़ प्लस आई गलत, बढ़ प्लस आई गलत, बड़ा प्लस आई बड़ाई, ये ठीक है। घा खंड आपका ठीक है। और अग्रिम आप देखिएगा कसौटी, कसौटी में कस प्लस कसाऊ प्लस टी गलत है, कस प्लस औटी कसौटी। खा खंड सही है, का प्लस सौटी ये भी गलत है, कसा प्लस औटी घा खंड ये भी गलत है, हमारा खा खंड सही है। तीसरा देखिएगा लिखावट, लिखावट में लिखा प्लस वट गलत है, लेख प्लस आवट ये भी गलत है। गा खंड है लिख प्लस आवट लिखावट, लिखाव प्लस टा ये भी गलत है। तो चारों में हमारा गा खंड सही है। चौथा वाला देखें कतरनी, कतरनी में क प्लस तरनी गलत, कतर प्लस नी कतरनी ठीक है, कत प्लस रनी ये भी गलत है, कातर प्लस नी ये भी गलत है। खा खंड हमारा सही है। स्मरणीय, स्मरणीय में देखें स्मर प्लस ऋण, स्मर प्लस अनीय और स्मृ स्मृ प्लस अनीय। गा खंड हमारा सही है, स्मृ प्लस अनीय स्मरणीय और स्मरण प्लस नीय ये भी गलत है। आइए अगला देखते त्यागी, त्याग प्लस ई त्यागी में, और इसी तरह से तज प्लस ई, इसी तरह से त्यज प्लस इन छोड़ करके ई हमने लिया है क्योंकि त्यागी बना है। अगर हम त्यज लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए दो दिए गए हैं तो ई वाला लेंगे। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है गोला कर दिया इन, ये नहीं मानेंगे। त्यज प्लस ई त्यागी
और त्या प्लस गी, ये तो गलत है ही, त्यागी। ये अगला देखते हैं 7वां, वस्त्र। वस्त्र में भी का खंड गलत है, व प्लस स्त्र और वस प्लस त्र, वास प्लस त्र और वस प्लस त्र, वस्त्र। ये चौथा वाला घा खंड सही है। 8वां, गमन। गमन में गम प्लस न गलत, ख गम प्लस अन गलत और गम प्लस अन ये सही है कि गमन में गम प्लस आ इसमें जुड़ा हुआ है, अन तो माँ हलंत है, इसलिए गमन ठीक है हमारा। ग प्लस ना, मन ये भी गलत है, ग प्लस मन, तो हमारा गा खंड सही है, गम प्लस अन, गमन। कृत प्रत्यय के उपरांत आप दूसरा वाला प्रत्यय देखेंगे। आपने दो प्रकार के पढ़े हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो भेद किए गए हैं। दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को देखें, इसकी परिभाषा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, मूर्खता, मूर्खता शब्द है तो ये मूर्ख प्लस ता, मूर्ख जो है वो विशेषण है और प्रत्यय है ता, तो ये दो विशेषण में ता प्रत्यय लग गया, इसलिए हो गया मूर्खता। आगे देखें, भाववाचक इसी का दूसरा उदाहरण भी देखिएगा, बालकपन। बालकपन में बालक प्लस पन, बालक जो है संज्ञा है और पन उसका प्रत्यय है, बालकपन। ये हिंदी में तद्धित प्रत्ययों से बने 5 प्रकार के होते हैं शब्द। हिंदी में तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। का भाववाचक संज्ञा शब्द, खा कृतवाचक संज्ञा शब्द, गा लघुतावाचक संज्ञाएं, घ संबंधवाचक संज्ञाएं और वहाँ विशेषण शब्द। आइए क्रमशः एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं, जान समझ लेते हैं। सबसे पहले हम का खंड को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय शब्द, धातु अथवा विशेषण इसमें देख रहे हैं, तद्धित प्रत्यय देख रहे हैं आप, और भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं उनको देख रहे हैं उदाहरणों में। तो पहला है भला, बुरा, चतुर, पंडित। तो इससे हमने आई प्रत्यय इसमें जोड़ा तो भला से बन गया भलाई, बुरा से बुराई, चतुर से चतुराई और पंडित से पंडिताई। ई प्रत्यय जोड़ करके हमने धातु अथवा विशेषण शब्दों को दूसरे नंबर पर लिया, खेत, चोर, नरम, गरम। इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो खेत से खेती, चोर का चोरी, नरम से नरमी और गरम से गर्मी। इसी प्रकार 3 में देखें, पन प्रत्यय जोड़ करके बच्चा में बचपन, लड़का में लड़कपन, पीला से पीलापन, नीला से नीलापन। पन हमने जोड़ दिया सब में पन प्रत्यय लगा करके। और ता प्रत्यय जोड़ करके इन शब्दों में सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता, गुरु से गुरुता, लघु वाला लघुता और प्रभु से प्रभुता, ये प्रत्यय जोड़ दिया। 5वां देखें, बूढ़ा मोटा पूजा का आपा।
इनमें हम जब तीन मूल शब्दों में, विशेषण शब्दों में या धातुओं में जब आपा जोड़ देंगे तो हो जाएगा बुढ़ापा, मोटा का मोटापा, पूजा का पुजापा। और छठा वाला होगा चिकना या कड़वा। हट इसमें जोड़ करके चिकनाहट और कड़वाहट। कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय में आप देखें 6 क्रम संख्या है, 1 से 1 से 6 तक, और उसमें संज्ञा है, फिर तद्धित प्रत्यय हैं और कर्तवाचक संज्ञाएं बन रही हैं। आप देखें सोना, लोहा, आर प्रत्यय जोड़ करके सोना से सुनार और लोहा से लोहार। इसी प्रकार से इया, दुख, मुख और रसोई, दुख का दुखिया, मुख का मुखिया, रसोई का रसोईया। हारा प्रत्यय जोड़कर चूड़ी और लकड़ी, पानी में चूड़ी हारा, लकड़हारा और पनिहारा। इसी प्रकार से ई प्रत्यय तेल में जोड़ा तो तेली, और वाला जोड़ा तो फल, दूध और गाड़ी में फल वाला, दूध वाला और गाड़ी वाला। ये प्रत्यय जोड़ दिए हमने। गर प्रत्यय जोड़ा सौदा में सौदागर, जादू में जोड़ा गर प्रत्यय तो जादूगर, बाजी में बाजीगर। गा देखिएगा, इसका लघुतावाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय लघुता में तद देख रहे हैं। नद में प्रत्यय है ई, तद्धित प्रत्यय है ई। नद से नदी, थाल से थाली, टोप से टोपी, झंडा से झंडी और गगरा से गगरी, प्याला से प्याली, कटोरा से कटोरी और रस्सा से रस्सी। तो ये संज्ञा शब्दों से मिलकर के आपने तद्धित प्रत्यय जोड़ करके लघुतावाची संज्ञाएं बनाई हैं। तथा अगला देखें दूसरा वाला, लोटा, डिब्बा, खाट और कुटी, इसमें इया जोड़ा। इन शब्दों में इया जोड़ा तो लोटा का हो गया लुटिया, डिब्बा का डिबिया, खाट का खटिया, कुटी का कुटिया। और री प्रत्यय जोड़ करके कोठा में और छाता में। री प्रत्यय तो कोठा का हो गया कोठरी और छाता का हो गया छतरी। इसी प्रकार से घा खंड देखें, संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जिनमें कोई संबंध होता है, रिलेशन, आपस में संबंध। जैसे आप देख रहे हैं ये चाचा, मामा, फूफा, मौसा सब संबंध है, रिश्ते हैं। भ्राता, नानी, और प्रत्यय इनमें जोड़ा गया है। चाचा में इन वाले शब्दों में, संज्ञा शब्दों में एरा, तो चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, मौसा से मौसेरा। ऐसी भ्राता माने भाई होता है ना। आत्मा, तो इसमें आप जोड़ेंगे जा प्रत्यय। भ्राता में अगर आपने जा जोड़ दिया तो हो जाएगा भतीजा, भ्राता से भतीजा। और आत्मा में जोड़ा तो आत्मजा, पुत्री को कहते हैं। इसी तरह नानी शब्द में हाल जोड़ देंगे तो ननिहाल हो जाएगा। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण शब्दों का निर्माण जिनसे होता है ऐसे प्रत्ययों को देख रहे हैं। पहला प्यार, प्यास, भूख, इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्यार से प्यारा, प्यास का प्यासा, भूख का भूखा, ये विशेषण शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार से ऊ
बाजार में जोड़ दिया तो बाजारू। इसी तरह घर, इसमें एलू जोड़ा तो घरेलू। और फिर चौथे में देखिए आलू जोड़ा, दया दयालु, कृपा कृपालु, श्रद्धा श्रद्धालु। ऐसे ही हला, हला में सोना से सुनहला, रूपा से रुपहला। ऐसी वां, वां से 10वां, 20 का 20वां, 100 का 100वां। इस प्रकार से आपका ये भी तद्धित प्रत्यय समाप्त हो रहा है। इसकी अभ्यास को भी देखते हैं आप। अभ्यास 7.2 इसको देखिएगा। पहला प्रश्न इसका आपको दे रहा है, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। इनका उत्तर हम अंत में देंगे इस वाले प्रश्न का। बाकी इसमें लिखा हुआ दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये भी आपको हम दिखा रहे होंगे। उसमें उत्तर इसका आप मूल शब्द से निकालेंगे। जैसे बुढ़ापा है, इसमें से बूढ़ा प्लस आपा। मुखिया में से है ना, मुखिया में से मुख्य प्लस इया। सौदागर में से सौदा प्लस गर। कोठरी में से कोठा प्लस री। कटोरी में से कटोरा प्लस ई। ननिहाल में से नानी प्लस हाल। सुनहला सोना प्लस हला। बाजारू में से बाजार प्लस ऊ। लुटिया का लोटा प्लस इया। प्याली का प्याला प्लस ई, प्याली। और सौवां, 100 प्लस वां, पानी, पानी प्लस हारा, पनिहारा। इस तरह से आपके ये सारे शब्द हो जाएंगे। तीसरा वाला देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। प्रत्यय और नए शब्द आपको दिखाई भी दे रहे हैं, दो दो बना सकते हैं प्रत्येक के। जैसे आई है, इससे भलाई, बुराई, लड़ाई, है ना, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। मोटापा, आपा से मोटापा, बुढ़ापा, रड़ापा, सड़ापा, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। ऐसी हारा और इया, लकड़हारा, पनिहारा। इया से सुखिया, दुखिया, मुखिया, ऐसे शब्द बनेंगे। और हट ये तथा ता से घबराहट, मुस्कुराहट। और ता से मूर्खता, सज्जनता। वाला और री इसमें नहीं लिखे हैं, तब आप अपने आप बना सकते हैं। जैसे फल वाला, फूल वाला, सब्जी वाला। और री है, ऐसे कोठरी आपने देखा, छतरी, है ना, बकरी। इस प्रकार के शब्द री लगा करके आप बना सकते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। चौथा प्रश्न है, लड़कपन। लड़कपन जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसमें आपको क्या देखना होता है कि आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और चारों पढ़ करके देखेंगे जो हमारा सही वाला है वो क्यों सही है, बाकी गलत क्यों है। तो जैसे लड़कपन में लड़कापन, क्योंकि लड़का होता है ना, तो लड़का जो होता है उसमें अपनापन होता है, जो पन होता है उसका लड़कपन, इसलिए उसको कहते हैं लड़कापन का लड़कपन, यानी वो उसका अपनापन होता है जब वो लड़का होता है। तो अब ये दिया लड़क, लड़कपन, है ना, इसमें लड़कापन है, लड़कपन, तो ये गलत है। आप देख रहे हैं, आपको सही लग रहा है, लेकिन ये कटा हुआ है ब्रैकेट से, एक डंडा खींचा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो लड़कपन नहीं है ये। ऐसा ही कड़कपन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर लड़कपना, ये भी नहीं है। तो हमारा लड़कापन यानी लड़कपन ठीक है। दयालु, दूसरा, दया प्लस लू गलत है, दय प्लस आलू प्लस गलत है, दया प्लस आलू दयालु, और दया प्लस आलू
है ना, ये गलत। तो सभी गलत हैं। दया प्लस आलू, ये वाला हमारा ठीक है, दयालु। और तीसरा वाला है हमारा रुपहला। रुपहला में देखिए रूप प्लस हला, रूपा प्लस हला, रूपहल प्लस आ और रूप प्लस पहला। तो इसमें खा खंड हमारा सही है, रूपा प्लस हला। इसके अतिरिक्त हिंदी में इसके अतिरिक्त हिंदी में संस्कृत के कुछ प्रमुख प्रत्ययों से बने शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, जो इस प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय, अग्रिम पृष्ठ पर देखेंगे। देखिएगा इस क्रम संख्या 1, 2, 3 में संज्ञा अथवा विशेषण, संज्ञा भी हैं विशेषण भी हैं, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। जैसे नारी, पुरुष, गुरु, बंधु, देव, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ेंगे। नारी से नारीत्व, पुरुष से पुरुषत्व, गुरु से गुरुत्व, बंधु से बंधुत्व, देव से देवत्व, इस प्रकार के शब्द बन रहे हैं। इसी तरह से मधुर से ता प्रत्यय जोड़ करके इन निम्नलिखित शब्दों में मधुर से मधुरता, सुंदर से सुंदरता, मानव से मानवता, शत्रु का शत्रुता, मित्र मित्रता, आवश्यक से आवश्यकता, नम्र से नम्रता। और तीसरे में लघु, गुरु, महा और तनु, इसमें इमा प्रत्यय जोड़ के बन जाएगा लघिमा। और फिर गरिमा, महा से महिमा और तनु से तनुमा। खंड खा में कर्तवाचक संज्ञाएं बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय में देखें 2 शब्द दिए जा रहे हैं आपको। क्रम संख्या 1 और 2 में संज्ञा प्रत्यय कर्तवाचक संज्ञाओं में दुख, सुख, अनुभव, ई प्रत्यय जोड़कर के दुख का दुखी, सुख से सुखी, अनुभव से अनुभवी। ऐसी पाठ, लेख और लिपि में का जोड़ देंगे तो पाठक, लेखक और लिपिक। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आप रहे हैं संज्ञा प्रत्यय और विशेषण से। जैसे समाज से सामाजिक, धर्म से धार्मिक, परिवार से पारिवारिक, नगर से नागरिक और दिन से दैनिक, इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, पुराण से पौराणिक, संसार से सांसारिक, इस तरह के बनेंगे। दूसरे में परिचय, लिख, आनंद के साथ में इत प्रत्यय लगाकर परिचय से परिचित, लिख से लिखित, आनंद से आनंदित। तीसरे में देखें कुल और ग्राम, ईन प्रत्यय का प्रयोग करके कुल से कुलीन, ग्राम से ग्रामीण। और चौथे में देश, जाति, भारत, प्रांत, इसमें ई, जैसे देशीय, जातीय, भारतीय और प्रांतीय। सुख से कर लगा करके सुख, दुख, लाभ, हानि में सुख से सुख कर, दुख से दुख कर, लाभ का लाभ कर, हानि कर। और छठे का देखें धन, पुत्र, गण, गुण, हिम, इसमें वान लगाएं तो धन का धनवान, पुत्र का पुत्रवान, गुण का गुणवान, हिम का हिमवान। सातवें का बुद्धि, श्री, धी, शक्ति, मान, प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान, श्रीमान, धीमान और शक्तिमान। आठवां पुत्र, पुत्र का गुण सौभाग्यवती,
पुत्रवती, गुणवती और सौभाग्यवती। इसी के साथ श्री बुद्धि मति लगा देंगे तो श्रीमती और बुद्धिमती। 10वां विवेक उन्नति, शील लगाएंगे प्रत्यय तो विवेकशील और उन्नतिशील। वहाँ खंड में देखें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय घा खंड, क्षमा करें सॉरी, घा खंड में देखें ये छूट गया था, इसको ऊपर से देख लीजिएगा। घा में क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय क्रम संख्या 1, 2 में संज्ञा अथवा विशेषण, साधारण विशेषण और सामान्य तः और तया प्रत्यय जोड़कर साधारणतया, साधारणतया और विशेषतया, विशेषतः तथा विशेषतया, सामान्यतः और सामान्यतया। एक बार संस्कृत में हा का उच्चारण साधारणतः, साधारणतया, विशेषतः, विशेषतया, सामान्यतः, सामान्यतया। इसी तरह से सुख, विधि और नियम ला करके सुख पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, ऐसे ही और अन्य था, सर्वथा, अन्यथा। खंड वहाँ में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले तद्धित प्रत्यय, अगर पुल्लिंग है, संज्ञाएं हैं और संज्ञा शब्द किस प्रकार से बनेंगे, इसमें बाल, प्रिय और आत्मज में आ लगा दें तो बाल में बाला, प्रिय से प्रिया और आत्मज से आत्मजा। पुत्र ब्राह्मण, ई प्रत्यय जोड़कर पुत्री और ब्राह्मण से ब्राह्मणी। इंद्र और शिव जोड़कर के आनी प्रत्यय से इंद्राणी और शिवानी। ये आपका समाप्त हुआ। आप देखिएगा 7.3। पहला देखें मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इनमें केवल आपको प्लस हटाना है, जैसे गुरुता, दुख प्लस ई दुखी, कुल प्लस इन कुलीन, समाज प्लस इक सामाजिक, देव प्लस त्व देवत्व, धन प्लस वान धनवान, काला प्लस इमा कालीमा, विवेक प्लस शील विवेकशील। आप इस तरह के शब्द अभ्यास में बना करके आए हैं। आगे और देखिएगा दूसरा वाला प्रश्न अग्रिम उस पर। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। पीड़ित, पीड़ित में पीड़ प्लस इत, ये गलत है, और खा खंड है पीड़ा प्लस इत, तो ये सही है पीड़ित, और पीड़ा से बना है। और गा खंड है पी प्लस ऋत पीड़ित, घा में पीड़ी प्लस इत। नागरिक में गा खंड आपका सही है, नगर प्लस इक नागरिक, और महिमा में भी गा खंड ही आपका सही है, महा प्लस इमा महिमा। और आगे अन्य था का भी अन्य प्लस था खा खंड सही है। ग्रामीण से देखिए ग्राम प्लस ईन खंड का सही है, खा गा घा गलत हैं। और भारतीय में भी आप देखें चारों ऑप्शन में से गा वाला सही है, भारत प्लस ई है भारतीय। हिंदी
भाषा में अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द मिलते हैं और इनमें प्रयुक्त हुए कुछ प्रत्ययों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। अरबी फारसी के कुछ प्रमुख शब्द प्रत्यय के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं। मूल शब्द में प्रत्यय और सब प्रत्यय शब्द सब प्रत्यय के साथ में, जैसे नेक से ई प्रत्यय जोड़ा तो नेकी, आसमान का आसमानी, खून से खूनी। दूसरे में देखें नमक, रंग और शौकीन में ईन जोड़ दिया है शौक में, तो नमक से नमकीन, रंग से रंगीन, शौक से शौकीन। तीसरे के इंसान हैवान, ईयत इसमें जोड़ा आपने तो इंसानियत हो गया, इंसान से, हैवान से हैवानियत। ऐसी रोज और साल इसमें आना प्रत्यय जोड़ के रोजाना और सालाना। माल और हिस्सा इसमें दार जुड़ गया तो माल से हो गया मालदार, हिस्सा से हुआ हिस्सेदार। इसी तरह से धोखा और दगा में बाज प्रत्यय जोड़ करके धोखेबाज और दगाबाज हो गया। दगा और गरीब में खाना जोड़ा तो दवा से हो गया दवा खाना, गरीब से हुआ गरीब खाना। विशेष ये बताया जा रहा है इसमें कि कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग भी साथ में होते हैं, प्रत्यय भी होते हैं। मूल शब्द आप बीच में देख रहे हैं, पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उसके बाद प्रत्यय। जैसे परिचय, तो परिचय को हमने आ लगा दिया उपसर्ग और बाद में इत लगा दिया प्रत्यय, तो अपरिचित। ऐसी साहस में दुस और इक जोड़ करके दुस्साहसिक। ऐसे ही तंत्र में स्वतंत्र और ता अंत में तो स्वतंत्रता। कुछ शब्दों के साथ दो दो उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उपसर्ग में अन, आ, दो उपसर्ग हैं, फिर चार इसमें शब्द है अनाचार। ऐसी चार में दुर आ, दुराचार, प्रति उपकार, प्रत्युपकार, दो दो उपसर्ग इसमें हैं। और कुछ शब्दों के साथ आवश्यकता अनुसार दो दो प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। तो अब दो प्रत्यय वाले शब्द भी देख लीजिए। जैसे मूल शब्द है बन, इसमें आवट और ई प्रत्यय जुड़ा है, दो प्रत्यय हैं बनावटी। लोक में है इक और ता, लौकिकता। धर्म में है धर्म इक और ता, धार्मिकता। अभ्यास 7.4 इसके प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, मूल शब्द एवं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। आप देख रहे हैं आसमान का हमने आसमानी, उसी का उसी में कर दिया है। ना पर ई की मात्रा पेंसिल से लगी हुई है, ई जोड़ दिया, ई की मात्रा आसमानी। रंग और ईन मिलाकर के रंगीन, इंसान और ईयत मिलाकर के इंसानियत, रोज़ प्लस आना रोज़ाना, दवा प्लस खाना दवा खाना, धोखे प्लस बाज धोखेबाज, नेक प्लस ई नेकी। दूसरा वाला देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग कीजिए। मूल शब्द अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय बाद में होते हैं, आप निकाल लीजिए। हवा प्लस दार, इस तरह से। रंग प्लस ईन, डाक प्लस खाना, नखरे प्लस बाज, साल प्लस आना, शौक प्लस ईन, हिस्से प्लस हिस्सा प्लस दार, हैवान प्लस ईयत। इस तरह से आपके ये सब अलग हो जाएंगे।
तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। अत्याचार, चारों ऑप्शन में से आपका अति प्लस आचार ये वाला सही है। अपरिचित, अपरिचित में अपरिचयित, गाखंड सही है। अनुभवी का अनुभव प्लस ई, काखंड अनुभवी सही है। सम्मानित का सम प्लस मान प्लस इत, सम्मानित ये सही है। भौतिकता, भूत प्लस इक प्लस ता, इसमें आप देख रहे हैं भूत में दो प्रत्यय हैं, इक और ता, तो ये भौतिकता बन गया। बच्चों, आप पाठ समापन के बाद आप देख रहे हैं जिन प्रश्नों को हम छोड़ते हुए आए हैं, एक साथ अभ्यास के हिसाब से हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें करवा रहे हैं। अभ्यास 7.1 का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कृत प्रत्ययों से किस प्रकार के शब्द बनते हैं। जिस प्रकार के शब्द बनते हैं वो इसमें उत्तर में आप देखिए। क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। इससे जो बनते हैं जैसे, जैसे इसमें एक ही मात्रा लगनी है। अभी जैसे लिख प्लस आवट, लिखावट, क्रिया या धातु और प्रत्यय। लिख जो है वो क्रिया या धातु है और आवट प्रत्यय है। अभ्यास 7.2 इसका प्रश्न देखिए, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तद्धित प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द, कृतवाचक संज्ञा शब्द, लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं और विशेषण शब्द। 7.3 देखें, प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न, मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्तर है गुरु प्लस ता, गुरुता, समाज प्लस इक, सामाजिक, काला प्लस इमा, कालिमा, दुख प्लस ई, दुखी, देव प्लस त्व, देवत्व, विवेक प्लस शील, विवेकशील, कुल प्लस ईन, कुलीन, धन प्लस वान, धनवान। अभ्यास 7.4 का चौथा प्रश्न है, मूल शब्द एवं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्तर आसमान प्लस ई, आसमानी। दूसरा रंग प्लस इन, रंगीन। तीसरा इंसान प्लस यत, इंसानियत। चौथा है रोज़ प्लस आना, रोज़ाना। दवा प्लस खाना, दवा खाना। धोखे प्लस बाज, धोखेबाज। बराबर। नेक प्लस ई,
ने की। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। उत्तर है हवादार, हवा प्लस दार, रंगीन, रंग प्लस ईन, डाक खाना, डाक प्लस खाना, नखरेबाज, नखरे प्लस बाज, सालाना, साल प्लस आना, शौकीन, शौक प्लस इन, हिस्सेदार, हिस्सा प्लस दार, हैवानियत, हैवान प्लस इयत। गृह कार्य देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि आप पीछे अभ्यास में सब करके आए हैं। बुढ़ापा, मुखिया, सौदागर, कोठरी, कटोरी, ननिहाल, सुनहला, बाजारू, लुटिया, प्याली, सौवा और पनिहारा। इन शब्दों को आपने विस्तार से पढ़ा है, मैंने सब आपको समझाए बताए हैं। आप सूची में से ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। आई, आपा, ये भी आपने पीछे पढ़े हैं, इनसे भी आप अपने आप शब्द बना सकते हैं। हारा, या, हट, ता, वाला और री। प्रश्न संख्या 3, प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। तो प्रश्न संख्या इसमें आप देखें, तीसरा है प्रश्न की प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपसे अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।